सोचिए कि अगर अल्लाह का अर्श और ये पूरी कायनात किसी एक जगह रख दी जाए और उस जगह को उसके बोझ का एहसास तक ना हो, तो उस जगह की वुसअत का आलम क्या होगा। शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फुसूसुल हिकम के 12वें बाब में फरमाते हैं, ये लामतनाही वुसअत कहीं बाहर नहीं बल्कि एक मोमिन का दिल है। वो दिल जो महज जिस्म का उज़्व नहीं बल्कि इंसान का बातिनी ज़र्फ है। आज फ़िक्रनामा में हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की हिकमत कल्बिया को समझेंगे, वो हिकमत जो दिल को कायनात से भी बड़ा बना देती है। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि एक आरिफ का दिल अल्लाह की रहमत से भी ज़्यादा वसी है। रहमत तो अल्लाह की सबसे बड़ी सिफात में से है। बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान का दिल जो एक मखलूक है वो अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा वसी हो जाए? ये तो एक तजाद सा लगता है। आपका ये सवाल बिल्कुल फितरी है। पहली बार जब कोई ये जुमला पढ़ता है तो जहन में यही ख्याल आता है कि ये कैसे हो सकता है। ये महज कोई आप कह लें शायराना बात लगती है। जी बिल्कुल। लेकिन शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह वो एक बहुत गहरी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इस ख्याल की जो बुनियाद है वो एक बहुत मशहूर हदीस कुदसी पर है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, न मेरी ज़मीन मुझको समा सकी और न मेरा आसमान, लेकिन मेरे मोमिन बंदे का दिल मुझको समा गया। लेकिन यहाँ दिल का क्या मतलब है? जाहिर है ये सीने में धड़कने वाले गोश्त के टुकड़े की बात तो नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं। यहाँ कल्ब से मुराद इंसान का शऊरी मरकज है, उसकी बातनी हकीकत, वो जगह जहाँ इदराक होता है, जहाँ एहसास जन्म लेता है, जहाँ मारिफत उतरती है। एक ज़र्फ की तरह? एक ज़र्फ की तरह, बिल्कुल। वो बर्तन है जो हकाइक को कबूल करता है। अब आपके सवाल पर वापस आते हैं कि ये रहमत से ज्यादा वसी कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए ज़ात और सिफात का फर्क समझना जरूरी है। ठीक है। रहमत जो है वो अल्लाह की एक सिफ्त है, एक एट्रीब्यूट है। ये उसका एक ज़ुहूर है, एक तजल्ली है। जैसे सूरज की रोशनी उसकी एक सिफ्त है। रोशनी बहुत वसी है, पूरी दुनिया को घेर लेती है, लेकिन वो पूरा सूरज तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो मकाम है जो अल्लाह की किसी एक सिफ्त को नहीं बल्कि खुद अल्लाह की ज़ात यानी एसेंस को कबूल करने की सलाहियत रखता है। अच्छा। तो सिफात महदूद हैं क्योंकि वो किसी एक पहलू को जाहिर करती हैं, रहमत, कहर, इल्म, कुदरत। लेकिन ज़ात लामहदूद है, इसलिए वो बर्तन जो ज़ात को कबूल करने के लिए बनाया गया है उसकी वसअत किसी भी एक सिफ्त की वसअत से लामहला ज़्यादा ही होगी। वाह, यानी रहमत एक लहर की तरह है और दिल वो समंदर है जो इस लहर को अपने अंदर रखता है। बहुत खूबसूरत कहा आपने। अच्छा, तो अगर ये दिल इतना वसी है तो क्या ये एक खाली जगह की तरह है या इसके अंदर कुछ होता भी है? ये दिल खाली नहीं रहता बल्कि मुसलसल बदलता रहता है। अरबी जुबान में कल्ब का जो लफ्जी मादा है वो तकल्लुब है, जिसका मतलब ही है पलटना, बदलना, एक हालत से दूसरी हालत में जाना। इसीलिए कहा जाता है कि आरिफ का दिल किसी एक कैफियत पर ठहरता नहीं है, वो हर लम्हा एक नई इलाही तजल्ली यानी अल्लाह के एक नए ज़ुहूर को कबूल कर रहा होता है, और जिस तरह की तजल्ली उस पर होती है दिल उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं? शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह खुद एक बहुत हिस्सी मिसाल देते हैं। वो फरमाते हैं कि आरिफ का दिल एक साफ नरम मोम की तरह है जिस पर मोहर लगाई जा रही है। अगर मोहर गोल है तो मोम पर निशान भी गोल बनेगा, अगर मोहर चौकोर है तो निशान भी चौकोर होगा। यानी जिस लम्हे जो तजल्ली दिल पर वारिद होती है, दिल मुकम्मल तौर पर उसी तजल्ली की सूरत बन जाता है। उस लम्हे उसमें उस तजल्ली के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। ठीक है, लेकिन इससे एक और सवाल पैदा होता है। अगर दिल हर तजल्ली के साथ बदल जाता है तो इसका मतलब है कि एक आरिफ की कोई मुस्तकिल शख्सियत नहीं होती? क्या वो एक लम्हे में कुछ और अगले लम्हे में कुछ और होता है? ये तो एक तरह से बड़ा गैर मुस्तहकम, अनस्टेबल लगता है। ये एक बहुत गहरा नुक्ता है और आमतौर पर लोग इस मुकाम पर आकर उलझ जाते हैं। हम शख्सियत को एक ठोस मुस्तकिल चीज समझते हैं। शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये अदम इस्तेहकाम नहीं बल्कि कमाल की लचक और जिंदगी की अलामत है। अच्छा, ये शख्सियत का मिटना नहीं बल्कि शख्सियत का इतना वसी हो जाना है कि वो हर हकीकत को बगैर किसी मुज़ाहमत के कबूल कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक बात है जो आम सूफियाना तसव्वुर से मुख्तलिफ है। वो क्या?
عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ اللہ کی تجلی بندے کی استعداد یا صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جیسا آپ کا برتن ہے ویسا ہی اس میں پانی آئے گا۔ جی، چھوٹا برتن ہے تو کم پانی، بڑا ہے تو زیادہ۔ بالکل، لیکن شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ اس معاملے کو الٹ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ بندہ اللہ پر اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس صورت میں اللہ خود اس پر تجلی فرماتا ہے۔ اچھا۔ وہ اس کی وضاحت دو طرح کی تجلیات سے کرتے ہیں۔ پہلی ہے تجلی غیب، یہ ذات کی وہ تجلی ہے جسے ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن یہی وہ تجلی ہے جو دل میں استعداد اور قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہے تجلی شہود، یہ وہ تجلی ہے جسے دل اپنی اسی استعداد کی صورت میں دیکھتا اور پہچانتا ہے۔ اچھا، اگر دل اتنا ڈائنامک ہے، ہر لمحہ بدل رہا ہے، نئی تجلیات کو قبول کر رہا ہے، تو پھر ایک جامد ٹھوس عقیدے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بالکل۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی ایک سچ ہے اور باقی سب غلط، ان کے بارے میں کیا؟ آپ نے اس گفتگو کے مرکزی نقطے کو پکڑ لیا ہے، اسی لیے شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے۔ دل ہے؟ جی، وہ یہ نہیں کہتے کہ جن کے پاس عقل ہے، کیونکہ عقل اور قلب کا کام بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ عربی میں عقل کا مادہ اقیال سے نکلا ہے۔ اقیال وہ رسی ہوتی ہے جس سے اونٹ کے گھٹنے کو باندھا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ تو عقل کا کام ہی چیزوں کو ایک تعریف میں، ایک دائرے میں باندھنا ہے تاکہ وہ ہماری سمجھ سے باہر نہ نکل جائیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی گیلا ہوتا ہے، یہ عقل کا فیصلہ ہے، ایک تعریف ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک عارف شاید کہے کہ پانی تو توانائی کی ایک شکل ہے، یا بادل بن کر ہوا ہے، یا برف بن کر ٹھوس ہے۔ عقل ایک ہی شکل پر اصرار کرتی ہے، وہ حقیقت کو قید کرنا چاہتی ہے، جبکہ قلب، جیسا ہم نے دیکھا، حقیقت کے ساتھ ساتھ بدلنے اور وسیع ہونے کے لیے بنا ہے۔ تو کیا شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ رکھنا یا عقل کا استعمال کرنا غلط ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، وہ عقل کو اس کی حد میں رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا۔ وہ عقیدے کے خلاف نہیں، بلکہ ایک عقیدے میں قید ہو جانے کے خلاف ہیں۔ وہ اسے عقائد کا خدا کہتے ہیں۔ الہ المعتقدات، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص، ہر گروہ اپنے ذہن میں خدا کا ایک تصور بناتا ہے جو اس کے عقائد، اس کی نفسیات اور اس کی تربیت کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی تصور کی عبادت کرتا ہے۔ اور جب وہ کسی دوسرے شخص کو دیکھتا ہے جس کا تصور خدا اس سے مختلف ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا خدا سچا ہے اور تمہارا جھوٹا۔ جی۔ جبکہ عارف وہ ہے جو جانتا ہے کہ اللہ ان تمام تصورات سے ماورا ہے۔ وہ ہر عقیدے، ہر صورت اور ہر مذہب میں اسی ایک حقیقت کو پہچانتا ہے، کیونکہ اس کا دل کسی ایک شکل میں قید نہیں ہوتا۔ وہ قرآن کی اس آیت کے معنی کو جیتا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم جدھر بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کے لیے کوئی ایک سمت، کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک راستہ مخصوص نہیں۔ اچھا، لیکن فصوص الحکم میں ہر حکمت کسی نبی سے منسوب ہے۔ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے دل کی اس مسلسل تبدیلی، وسعت اور عقائد سے بالاتر حقیقت کو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہی کیوں جوڑا؟ ان کی شخصیت میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ بہت لطیف اشارہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے نام میں شعب کا مادہ ہے۔ شعب؟ جی، عربی میں شعب کا مطلب ہوتا ہے شاخ در شاخ ہونا، پھوٹنا، جسے انگریزی میں برانچنگ آؤٹ کہتے ہیں۔ جیسے درخت کی شاخیں؟ بالکل، جیسے ایک درخت سے کئی شاخیں نکلتی ہیں، یہ عقائد کی ان گنت شاخوں کی طرف اشارہ ہے۔ ہر عقیدہ، ہر نظریہ، ہر مذہب حقیقت کے درخت کی ایک شاخ ہے۔ محدود عقل والا انسان صرف اپنی شاخ کو ہی پورا درخت سمجھتا ہے اور باقی شاخوں کا انکار کرتا ہے، جبکہ عارف، جس کا دل وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ تمام شاخیں ایک ہی تنے اور ایک ہی جڑ سے نکلی ہیں۔ وہ کثرت میں وحدت کو دیکھتا ہے۔ یعنی مختلف راستے جو بظاہر الگ الگ سمتوں میں جا رہے ہیں، لیکن ان سب کا منبع ایک ہی ہے، اور جب پردہ ہٹ پائے تو حقیقت شاید ان تمام عقائد اور شاخوں سے مختلف ہو۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یعنی اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ بالکل، اور اس کی سب سے گہری وجہ کائنات کا وہ عظیم راز ہے جسے شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ
खल्क़ जदीद यानी नई तख्लीक कहते हैं। खल्क़ जदीद ये क्या है? वो फरमाते हैं कि ये कायनात और इसमें मौजूद हर शय साके नहीं है। ये हर लम्हा, हर सांस, हर आन में फना होकर एक नई सूरत में दोबारा पैदा हो रही है। हर लम्हे? हर लम्हे। हमें ये तब्दीली महसूस नहीं होती क्योंकि हर नई सूरत पिछली सूरत से इतनी मिलती जुलती होती है कि हमें तसलसल का गुमान होता है। अच्छा। जैसे फिल्म की पट्टी पर हजारों साकिन तस्वीरें होती हैं, लेकिन जब उन्हें तेजी से चलाया जाता है तो हरकत का एहसास होता है ना? जी जी। कायनात भी ऐसी ही है। इसलिए अल्लाह की तजल्ली कभी खुद को दोहराती नहीं। ला तकरार फिर तजल्ली। हकीकत हमेशा नई, ताज़ा और जिंदा रहती है, और दिल इसी मुसलसल नई तजल्ली को कबूल करने के लिए बनाया गया है। अगर कायनात और उसमें मौजूद हर चीज बिशमूल मेरे, हर लम्हा फना होकर दोबारा पैदा हो रही है, तो फिर मैं कौन हूँ? क्या वो शख्स जिसने ये गुफ्तगू शुरू की थी अब भी वजूद रखता है? उसका हमारी जिंदगी, हमारी शनाख्त, हमारी याददाश्त, यहाँ तक के माजी के पछतावों पर क्या असर पड़ता है? आपने बिल्कुल दुरुस्त सवालात उठाए हैं। यही वो मकाम है जहाँ ये फलसफा हमारी जिंदगी से जुड़ता है। इस नज़रिए के मुताबिक हमारी शनाख्त कोई ठोस मुस्तकिल चीज़ नहीं, बल्कि एक पैटर्न है जो हर लम्हे ताज़ा हो रहा है। मैं एक दरिया की तरह हूँ जो हर लम्हे बह रहा है, लेकिन उसका नाम वही रहता है। इससे माजी के बोझ से आज़ादी मिलती है। पछतावा इसलिए नहीं कि मैंने माजी में कुछ गलत किया था, क्योंकि वो मैं अब वजूद ही नहीं रखता, बल्कि इस अज़म के लिए है कि तख्लीक के अगले लम्हे में इस पैटर्न को बेहतर बनाया जाए। ये तो मुकम्मल तौर पर हाल में जीने की दावत है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि तब्दीली ही कायनात की वाहिद मुस्तकिल हकीकत है। तो इस सारे गुफ्तगू का खुलासा ये है कि दिल एक ऐसी लामहदूद सलाहियत का नाम है जो हर लम्हे नई इलाही तजल्ली को कबूल करने के लिए तैयार रहता है, और ऐसा करने के लिए उसे अक्ल के बनाए हुए महदूद अकायद के पिंजरों को तोड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। शेख अकबर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह हमें दावत दे रहे हैं कि हम अपनी महदूद अक्ल की बनाई हुई तारीफ़ों और दायरों से आगे निकलकर अपने दिल की इस पैदाइशी वुसअत को दरियाफ्त करें। तो जो आखिरी ख्याल शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए छोड़ जाते हैं वो ये है, अगर हकीकत जैसा कि वो बयान करते हैं हर लम्हा नई तख्लीक के अमल से गुजर रही है और हमारा दिल उस नई तजल्ली को कबूल करने के लिए ही बनाया गया है, तो फिर किसी भी मामले में, चाहे वो खुदा का तसव्वुर हो, दुनिया का, या खुद हमारा अपना, एक जामिद और अटल नजरिए पर कायम रहने का क्या मतलब है? हमारे अंदर वो कौन सी चीज़ है जो इस मुसलसल तगय्युर और तब्दीली की मुज़ाहमत करती है, जिसे शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह वजूद की असल फितरत करार देते हैं? वो कौन सा खौफ है जो हमें माजी की तारीफ़ों और पुरानी शिनाख्तों से चिमटे रहने पर मजबूर करता है, जबकि कायनात खुद हर लम्हे पुरानी खाल उतार कर नई जिंदगी में सांस ले रही है?